निकलेगी, जब लौट के देख के आती है तो बच्चे के मुख पर खून लगा, सांप के मुख पर खून लगा था। जैसे ही उसने देखा इस कमबख्त नागिया सांप ने मेरे बच्चे को डस लिया है, और वह पानी के मटके को ही पटकती है और सीधे रूम में जाती कि निश्चित सांप उसी कमरे से निकल रहा था। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनको देख पाना आदमी देख के ही अधमरा हो जाता है। जैसे कई बार होता है कि डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने डाउटफुल बता दिया कि भैया इससे आपकी गांठ लग रही है और गांठ में कुछ सिम्टम्स कैंसर की। इतना सुनते ही आदमी अधमरा हो जाता है, दोनों हाथों ही पसार देता है, अब तो भगवान मर गया, अब तो मर गया। उससे डॉक्टर के बोलते ही दिमाग में कैंसर घुस गया। अब भली वो रिपोर्ट में कैंसर आएगा तब आएगा, पर दिमाग में कैंसर तो अरे बस। अब तुम 10 को बोल दिया, अरे डॉक्टरों को दिखाने गए थे, डॉक्टर ने तो बोला गांठ है, बम्बई दिखाने जाओ, और बम्बई का जहां उसने नाम बोल दिया, दिमाग खराब, बस रोना धोना घर में चालू। क्या होगा अब, क्या होगा अब, क्या होगा अब, क्या होगा अब, भाई होगा जो मंजूरी खुदा होगा, तेरे बोलने से क्या होगा। तुरंत आदमी मिनटों में निगेटिव सोचने, मिनट में तुरंत अब क्या होगा, कहीं मर गया तो अब क्या होगा, ऐसा दुनिया भर के विचार। उस महिला ने जैसी, मैं सोचो महिला अंदर घुसी, बच्चा नीला पड़ने लगा, नीला पड़ने लगा। बस उस बच्चे को उठाया, पिता को खोजे, पिता कहाँ है, कहाँ है इसका। देखा पिता मंदिर में बैठे भक्ति कर रहे हैं। बस दिन भर तुम मंदिर में बैठे रहो, जा पाठ करो, देखो बच्चे को सांप ने काट लिया है। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची हो तो मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, अन्यथा तू झूठा, तेरा परमात्मा झूठा। उसने बच्चे को सामने ही लिटा दिया, पर उस बंदे ने आंख नहीं खोली, लगा रहा, और भगवान के तार से तार जुड़े थे। उसने भगवान से, भगवान मेरी भक्ति, आज मेरी भक्ति की परीक्षा है। यदि हमने कुछ भी जरा सी भक्ति दिल से की हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस बच्चे को आप इसकी आंख खोल दें। और उसने पूरा अपना काव्य स्तोत्र पढ़ा, पूरा काव्य पढ़ा, और काव्य पढ़ने के बाद जैसे उसके सिर से यूं हाथ फेरा और बच्चे ने, शिल्पा तो पास में बैठी थी, आंख खोल दी, ये भी वहीं बैठ के हिसाब कर रही थी। जैसे आंख खोलेगा मैं तो गुरु, तो उसने आंख खोल दी। मेरे बिना बोले आंख खोलेगा नहीं, जब तक हम नहीं बोलेंगे मानो तब तक वो आंख खोलने वाला। जैसे उसने हाथ फेरा, पैर में हलन चलन आई, पर आंख नहीं खोली। अंगूठे, उसे पैर के अंगूठे यूं यूं किए, उसको लग गया कि नहीं करंट पास हो रहा है। और जैसे उसने फिर से वह स्तोत्र पढ़ा और यूं हाथ फेरा, बच्चे ने पैर को मोड़ लिए, अभी आंख नहीं खोली। जब बोलूँ आंख तो तभी खोलूंगी जब मैं बोलूंगा। और जैसे ही वेदिका, जैसे ही उसने तीसरी बार स्तोत्र को पढ़ा और सिर पे हाथ फेरा, बच्चे ने मुस्कुरा करके यूं देखा। उसकी मां ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, भगवान आज आपने मेरे बेटे को जीवन दान दे दिया। और तभी वो स्तोत्र का लेखन हुआ, विषापहार स्तोत्र। जितने भक्ति का स्तोत्र हैं, एक भी उसने भक्ति में नहीं, संकट के समय लिखे गए, भगवान की परीक्षा के लिए। मानतुंग स्वामी का हो तो जब वो संकट में आए तब भक्ति, पहले भक्ति नहीं की, जब अंदर डाल दिया तब भक्ति की। समर्थ स्वामी ने कब स्तोत्र लिखा, जब स्वस्थ थे तब स्तोत्र नहीं लिखा, जब बीमार पड़ गए, इलाज नहीं हो रहा था, तब भक्ति, भगवान के आदिनाथ की भक्ति की, तो स्तोत्र प्रकट हो गया। विषापहार स्तोत्र भी सांप के जहर दूर किया, तो वो स्तोत्र भक्ति स्तोत्र बन गया। ऐसे ग्रंथों में एक भी स्तोत्र फोकट में नहीं लिखी आचार्यों ने, कुछ ना कुछ निमित्त, कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ हेतु हर चीज के पीछे बना ही रहा। इसलिए निवेदन करो, जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, उसके लिए कभी कोई सिका गिलवा ना करें। अगर मन पसंद मिल जाए तो गुमान भी ना करें,
मनपसंद मिल जाए तो गुमान भी ना करें, हर घटना को प्रभु का प्रसाद मान के रखें और उसकी रजा राजी में अपने आप को प्रसन्न रखें। अपने आप को प्रसन्न रखें। क्यों? प्रभु से इस बात की शिकायत ना करें कि उसने औरों को बहुत दे दिया, हमें तो कुछ दिया ही नहीं दिया, दूसरों को नहीं दे। और आज का आदमी आज की तारीख में जो उसके पास है उससे खुश नहीं है, जो नहीं मिला है उसके लिए दुखी है, जो है उससे खुश है क्या? नहीं। हे भगवान, और का कोई एंड नहीं है। प्रभु से इस बात की शिकायत ना करो कि उसने तुम्हें औरों से कम दिया, बल्कि इस बात के लिए धन्यवाद दो कि परमात्मा जो तुमने दिया मेरी पात्रता से ज्यादा मेरे पात्र में भर दिया। पर मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, चित्त चोर, कितना ही मिल जाए मन कभी तृप्त होने वाला नहीं है। पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ शताधिक अर्घों की यात्रा के लिए प्रथम अर्घ के साथ सौधर्मेंद्र अपने सची के साथ खड़े हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम असंस्कृत सुसंस्कराय नमः दिव्यो अर्घम निर्वपामते। प्रभु प्रकृति आपको